तो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज इसमें आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 2 सेशन की मैं बात करूँ 2025 से 29। तो मैं आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि दोस्तों एसएससी पेपर 2 का पार्ट 2 का मैं लेकर के आया हूँ। इसका सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट। तो ये चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स का ये कंपलसरी पेपर है। और इसका जो एग्जाम है वो आपको पता होगा कि एमसीक्यू होगा इसका, ठीक है। जिसमें कोई क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा, आपको ओएमआर शीट पर गोल घेरा करना है, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 मैं पहले ही बता दिया हूँ, देखिए पार्ट 2 है ये। इस तरह का कि आपको टोटल जो है आपको टोटल 5 वीडियो देखने को मिलेगा, यानी कि पार्ट 5 तक आपको देखने को मिलेगा। आज मैं आपको पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा, जिसमें जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दोनों दूंगा मैं। और यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम ग्रुप ए और बी वालों का 3 तारीख को है और ग्रुप सी वालों का 5 सितंबर को एग्जाम है। तो यहाँ पे देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, देखिए एग्जाम में यही आएगा, यहाँ पे क्लियर लिखा है। मैं टोटल आपको 250 प्लस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस मैं पहले ही करा चुका हूँ पार्ट 1 में, ठीक है। आज आप लोगों का क्वेश्चन शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक आपका आज के शुरू में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूँ। नीचे की ओर आते हैं। देखिए आप अगर पहला पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। आज मैं 51 से शुरू करने वाला हूँ, देख पार्ट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। और सारा का सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा इस बार आप लोगों का। तो चलिए एक एक करके हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया कि अंकीय संचार में प्रेषक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका भी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। उसका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका डायरेक्ट सही उत्तर देता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे देख सकते हो, संदेश भेजना होगा। क्या होगा? संदेश भेजना, टू सेंड द मैसेज, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से मैं आपको टोटल आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक कॉपी और एक कलम लेके जरूर बैठिए, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको लिखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जाम में यही आएगा। 250 क्वेश्चन दे रहा हूँ मात्र, और 250 क्वेश्चन आप कर लोगे, आप आराम से एग्जाम में 40 से 50 नंबर आप आराम से ले आओगे, ये गारंटी है। अगर आप मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कर लोगे तो, ठीक है। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर हम 52 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आप देख सकते हो, बोला गया कि संचार व्यवस्था में प्राप्तकर्ता का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संदेश प्राप्त करना। क्या होगा? संदेश प्राप्त करना, यानी कि टू रिसीव द मैसेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि संचार माध्यम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे बोला गया है कि संचार प्रक्रिया में संदेश किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भेजी जाने वाली सूचना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है कि अंकीय संचार में सूचना किस रूप में परिवर्तित की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंकीय संकेतों के रूप में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया कि अनुरूप संकेत की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यह निरंतर बदल सकता है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अंकीय संकेत की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यह निश्चित मानों में व्यस्त होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 58 का, क्वेश्चन नंबर 58 में आप देख सकते हो बोला गया कि अंकीय संचार में शोर का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंकड़ों में त्रुटि उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। चलिए फिर नीचे की ओर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 59, बोला गया कि अंकीय संचार अनुरूप संचार की तुलना में किस कारण अधिक विश्वसनीय हो सकता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा संकेतों को पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग देख सकते हो, बोला गया है कि बीट शब्द किसका संक्षिप्त रूप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा द्विआधारी अंक होगा। क्या होगा? द्विआधारी अंक होगा। चलिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि 8 बीट मिलाकर क्या बनाते हैं, है ना। 8 जो बीट होता है वो मिलाकर क्या बनाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक बाइट होता है। क्या होता है? एक बाइट, यानी 1 बाइट। चलिए
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। बोला गया कि आंकड़ा संचारण है ना, संचरण सॉरी आंकड़ा संचरण दर का सामान्यतः मात्रक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीट प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए, यानी बीट पर सेकंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 आप लोग नेक्स्ट बोला कि अधिक ब्रेड विड्थ का सामान्यतः अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अधिक आंकड़ा वहन क्षमता। चलिए, फिर क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट हो क्वेश्चन नंबर 64 बोला कि बेड विड्थ कम होने पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंकड़ा संचरण क्षमता कम होती है। ठीक है, चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 65 में मॉड्यूलेशन में वाहक संकेत का क्या उपयोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सूचना संकेत को संचार के लिए ले जाने में सहायता करना। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बोला गया है कि तार युक्त माध्यम में आंकड़े किसके द्वारा संचारित होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, यानी भौतिक तार या तंतु। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 67। क्वेश्चन नंबर 67 बोला गया कि मुड़ित युग्म तार में तारों को क्यों मोड़ा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विद्युत हस्तक्षेप को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए, फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है क्वेश्चन नंबर 68। मुड़ित युग्म तार का उपयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है इसका? तो दूर संचार और नेटवर्कों में किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क। चलिए, फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 69 में यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि समाक्षीय तार की संरचना प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चालक और परिरक्षक एक ही अक्षर पर होते हैं, सॉरी एक ही अक्ष पर होते हैं। ठीक है, एक ही अक्ष। चलिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 170 बोला कि प्रकाशीय तंतु का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उच्च आंकड़ा संचरण क्षमता। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 में जाते हैं। तो बोला जाता है कि प्रकाशीय तंतु विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से किस प्रकार का प्रभावित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बहुत कम प्रभावित होता है। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 या में देखते हैं। बोला गया कि तार रहित माध्यम में संचार के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, चलिए, फिर नीचे की ओर हम लोग चलते हैं। तो बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 73 में रेडियो तरंगों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो कोई एक विशेषता आपको बताना है इसमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वे तार रहित संचार में उपयोगी है। चलिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि सूक्ष्म तरंगों के संचरण के लिए सामान्यतः किस प्रकार की व्यवस्था उपयोगी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दृष्टि पट संचार होगा। ठीक है, चलिए, जो कि अभी भी आप देख सकते हो दृष्टि पट संचार लिखा हुआ। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। तो यहाँ पे बोला गया है कि अवरक्त नेक्स्ट अवरक्त तरंगों की एक विशेषता क्या है? तो कोई एक विशेषता आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इनका उपयोग कम दूरी के संचार में किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 में बोला गया कि उपग्रह संचार का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो कोई एक प्रमुख लाभ आपको बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बहुत बड़े क्षेत्र में संचार की सुविधा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे नेक्स्ट हो। यहाँ पे बोला गया है कि एक डिश संचार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रसारण होगा। क्या होगा? प्रसारण। चलिए, फिर एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट 78। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि अर्ध द्विदिश संचार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वॉकी टोकी। क्या होगा? वॉकी टोकी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। तो बोला गया कि पूर्ण द्विदिश संचार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूरभाषवता। ठीक है, दूर दूरभाषवता। ठीक है, चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 में चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि क्रमिक संचरण का मुख्य सॉरी प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कम तारों की
आवश्यकता, ठीक है, कम तारों की आवश्यकता होता है इसमें। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि समांतर संचरण में एक समय में क्या भेजा जा सकता है? तो क्या भेजा जा सकता है? अनेक बीट भेजा जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा। फिर हम लोग यहाँ पे नीचे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82, ये पे बोला गया है कि ओएसआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है यहाँ पे देख तो खुली प्रणाली अंत संपर्क इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना तक हुआ था? 82, ठीक है। तो 83 की ओर हम चलते हैं। तो 83 में बोला गया कि ओएसआई मॉडल की भौतिक परत का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा भौतिक संकेतों और माध्यमों से है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 84। क्वेश्चन नंबर 84 में बोला गया कि ओएसआई मॉडल की आंकड़ा कड़ी परत का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंकड़ा कड़ी और तंत्रों के बीच विश्वसनीय संचार से, ठीक है। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं, पे बोला गया कि ओएसआई मॉडल की नेटवर्क परत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो निर्धारण होगा, ठीक है, मार्ग निर्धारण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया है कि ओएसआई यहाँ पे ओएसआई मॉडल की परिवहन परत का मुख्य संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, यानी अंत से अंत तक आंकड़ा संरचन, ठीक है, संचरण। अंत से अंत तक आंकड़ा संचरण इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 87। तो यहाँ पे बोला गया है कि ओएसआई मॉडल की सत्र परत का संबंध किससे है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संचार सत्र की स्थापना और प्रबंधन से होता है, ठीक है। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया कि ओएसआई मॉडल की प्रस्तुतिकरण परत का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आंकड़ों के स्वरूप और प्रस्तुतिकरण से है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया है कि ओएसआई मॉडल की अनुप्रयोग परत किसके सबसे निकट होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुप्रयोग परत, ठीक है, अनुप्रयोग परत। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 90। तो यहाँ पे बोला गया है कि टीसीपी, ठीक है, टीसीपी आईपी में टीसीपी का पूरा नाम क्या है ना? तो इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा संचरण नियंत्रण प्रोटोकॉल, ठीक है, संचरण नियंत्रण प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया है जैसे कि टीसीपी या फिर टी आईपी, ठीक है, टीसीपी या आईपी में आईपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंतरजाल प्रोटोकॉल। क्या होगा? अंतरजाल प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर होगा, या जो कि यहाँ पे उत्तर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया है कि आंकड़ा संग्रहण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंकड़ों को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया कि आंकड़ा प्रसंस्करण का अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंकड़ों पर कार्य करके उपयोगी परिणाम प्राप्त करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया कि उपयोगी है ना, उपयोगी सूचना प्राप्त करने के लिए कच्चे आंकड़ों पर क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? तो प्रसंस्करण किया जाता है, यानी कि प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 95 में आप लोग देख तो बोला गया कि आंकड़ा संग्रहण की एक समांतर विधि कौन सी है? तो कोई एक विधि तो होगा ये प्रपत्र द्वारा जानकारी लेना, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 96 में आप देख तो बोला गया कि संचिका क्या है? आपको ये बताना। तो संचिका क्या होता है? तो यहाँ पे इसका जो उत्तर है यहाँ पे देख तो संबंधित आंकड़ों का संग्रह को हम बोलते हैं संचिका, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 में आप लोग देख तो बोला कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ का जो पूरा नाम होता है यहाँ पे देख यानी जिसको हम फुल फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे देख तो इसका जो आंसर है वो होगा पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आप इंग्लिश में भी बोल लिखा हुआ है।
ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे हम लोग नीचे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे बोला गया कि आंकड़ा सुरक्षा में उपयोगिता सॉरी आंकड़ा सुरक्षा में गोपनीयता का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा केवल अधिकृत व्यक्ति आंकड़ों तक पहुंच सके। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 99 में। तो यहाँ पे बोला गया है कि आंकड़ा सुरक्षा में अखंडता का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, यानी आंकड़ों की, है ना, शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जैसे कि 100 पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया कि आंकड़ा सुरक्षा में उपलब्धता का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आवश्यकता होने पर अधिकृत उपयोगिता सॉरी उपयोगकर्ता, ठीक है, क्या लिखा है, उपयोगकर्ता को आंकड़े उपलब्ध उपलब्ध होना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। तो देखा आप लोगों ने, आप लोगों के लिए मैंने आज पार्ट 2 था ये वीडियो का, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट्स का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सब्जेक्ट्स का नाम देखोगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो ये सारे देखो काफी सारे क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक मैं करा दिया हूँ। आज मैं आप लोगों को जो है 51 से 100 तक मैंने करा दिया। और कल जो है मैं आप लोगों के लिए पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, जो कि यहाँ पे देखो अभी पार्ट 2 है। तो कल मैं आप लोगों के लिए पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, जिसमें 101 से लेकर के 150 तक क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं टोटल आप लोगों का टोटल इस सब्जेक्ट का, यानी कि डाटा कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट का, मैं टोटल आपको 5 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और ये 5 वीडियो देख के जाओगे तो आराम से आप 40 से 50 नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे एग्जाम होगा ग्रुप ए का, बी का, तो उसका भी क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी डाउट हो आपके मन में तो प्यारा सा कमेंट्स जरूर करना। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप वगैरह में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो, जो कि यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग देख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, सारे पीडीएफ में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, जो कि यहाँ पे नंबर देख सकते हो, बोला गया कि 9798298766। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सॉरी व्हाट्सअप में मैसेज वगैरह कर सकते हो, और हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। आपको व्हाट्सअप में नॉर्मल जुड़ना है तो आपको मैसेज करना है कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो इतना ही आपको लिख करके जो मैसेज करना है, तो हमारी टीम जो है आपको ग्रुप में ऐड कर देगा। जब भी टाइम मिलेगा आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एसकेएमयू का जो भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिलेगा, सही जानकारी मिलेगा। बाकी यूट्यूब पे आप तो जुड़े हुए ही। बाकी ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना। 1-2 दिन में ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, जिससे आप अच्छा से पढ़ाई वगैरह कर सकते हो। बाकी अभी आप लोग क्या कीजिए, जितना भी पार्ट 1 का वीडियो आप लोग देखिए, और पार्ट 2 तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया। तो ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप एक कॉपी कलम लेके जरूर से सारे प्रश्नों को लिखिए, और ज़्यादा नहीं, 5 बार एक एक क्वेश्चन को 5 बार पढ़ोगे तो कहीं न कहीं आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आ जाओगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आप 5 बार लगभग रिपीट करोगे, तो एग्ज़ाम में मान लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखोगे इस तरह से रहेगा कि अंकीय संचार में प्रेषक का मुख्य कार्य क्या होता है? वहाँ पे आप जैसे ही ऑप्शन को पढ़ोगे, ठीक है, जैसे कि 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को पढ़ोगे तो अपने आप अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं 4 से 5 बार, तो कहीं न कहीं आप जैसे ही देखोगे ये चारों प्रश्न ऑप्शन पढ़ोगे, तो उसमें से आप जैसे कि पढ़ोगे कि संदेश भेजना, ये आप जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कहीं न कहीं ये सुना होगा, और यही वाला आप सही करके आओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, जितना क्वेश्चन दिया उसको लिखिए, अच्छे से याद कीजिए, और 4 से 5 बार हर एक प्रत्येक प्रश्न को पढ़िए। ठीक है? जिससे आपका दिमाग जो वहाँ पे एग्ज़ाम में समझ जाएगा कि नहीं यही वाला क्वेश्चन का आंसर होगा, और वही आप सही करके आओगे। ठीक है? तो इसी तरह से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।